गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था। चैप्टर का नाम था संधारित्र, ठीक है ना। उसमें हमने बिल्कुल बेसिक बात की थी, कैपेसिटर क्या होता है, ठीक है, उसको हम किस तरीके से उपयोग में लेते हैं, ठीक है। तो कल मैंने आपको दो चीज बताई थी। एक तो ध्यान रखो, C बराबर Q बाय V होता है, ठीक है, जिसमें V घटाने पर C इंक्रीज होता है, ठीक है। और दूसरी क्या बात बताई थी कि C वो Q और V पर निर्भर नहीं करता है। तो किस पे निर्भर करता है? C निर्भर करता है उसके आकार, आकृति व माध्यम पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? उसके आकार, आकृति व माध्यम पर निर्भर करता है। ये कल हम ये पॉइंट हमने कल अच्छे से समझा था। अब वो संधारित्र आपके कई प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला संधारित्र जो आपके बना था वो था गोलीय संधारित्र। उसको बोलते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर। क्या बोलते हैं? स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है। स्फेरिकल कैपेसिटर को किस तरीके से बनाया गया, इसका क्या यूज हुआ, ठीक है, कितना ये सक्सेस हुआ, तो आज ये सारी चीज हम देखेंगे। तो हमने क्या करा, स्फेरिकल कैपेसिटर बनाने के लिए एक चालक गोला लिया। क्या लिया? चालक गोला। अब आपको पता है कि ये गोला यदि चालक है, कैसा है? यदि ये गोला चालक है, जैसे ही हम इस चालक गोले को आवेश देते हैं तो दिया गया ये आवेश इसकी सतह पर समान रूप से वितरित हो जाता है। कुछ इस तरीके से ये वितरित हो जाएगा, ठीक है। अब हमें चाहिए कैपेसिटेंस, तो C का फॉर्मूला होता है Q डिवाइडेड बाय V। यही फॉर्मूला होता है C का, Q डिवाइडेड बाय V, है ना। एक चालक गोला लिया, माना कि इसकी त्रिज्या कितनी है? R है। इस R त्रिज्या के चालक गोले को जैसे ही हम आवेश देते हैं तो दिया गया आवेश कहां चला जाता है? उसकी सतह पर एकत्रित हो जाता है, ठीक है। अब हमें इसकी सतह पर विभव का मान भी पता है। एक चालक गोले के कारण सतह पर विभव कितना आता है? विभव आता है K Q बाय R। हम इसको कितना आवेश दे चुके? Q आवेश इसको दे चुके। तो C का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C का फॉर्मूला होगा Q बटे KQ डिवाइडेड बाय R। तो Q ने Q को काट दिया, C कितना बन गया हमारा? R अपॉन K। अब K की वैल्यू हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। तो हम क्या बोलेंगे? ये कितना आ गया? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, है ना। तो निर्वात में जो गोलीय संधारित्र की धारिता होती है वो कितनी निकल जाती है? C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। और यदि माध्यम की बात करूं तो माध्यम में कितना हो जाता है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। देखो चैप्टर नंबर फर्स्ट में पढ़ा था ना, एप्सिलॉन m बराबर कितना होता है? एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन R होता है। इसको हमने डायरेक्टली यहाँ पर यूज करेंगे। तो माध्यम में संधारित्र की धारिता निकल गई, निर्वात में संधारित्र की धारिता निकल गई। अब इस धारिता की सूत्र को यदि हम थोड़ा ध्यान से देखें तो देखो C किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। मतलब 4 पाई तो कांस्टेंट है, एक तो डिपेंड कर रहा है माध्यम पर, इस पे डिपेंड कर रहा है माध्यम पर, और एक डिपेंड कर रहा है उसकी त्रिज्या पर, मतलब आकृति और आकार पर, ठीक है। तो यही तो हमने कहा कि किसी भी संधारित्र की जो धारिता है वो दो चीजों पर निर्भर करती है। एक तो माध्यम पर निर्भर करती है और एक उसके आकार और आकृति पर निर्भर करती है, डायमेंशन निर्भर करती है, ठीक है। तो यहाँ से एक प्रूफ भी कर दिया हमने कि C है ना वो Q और V पे डिपेंड नहीं करता है। C किस पे डिपेंड करता है? माध्यम पर, वो कहाँ किस माध्यम में रखा हुआ है और उसके आकार व आकृति पर, ठीक है। तो ये गोलीय संधारित्र के कारण उत्पन्न धारिता है। क्या है ये? गोलीय संधारित्र के कारण उत्पन्न धारिता है। तो फॉर्मूला क्या हुआ जो आपको ध्यान रखना है? C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। बात समझ में आ गई ना? अब इसके बारे में थोड़ी सी बात और करेंगे। ये पॉइंट समझ में आ गया? सबसे पहला
सी बराबर क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये फॉर्मूला आप ध्यान रखो कि निर्वात में गोलीय चालक की जो धारिता होती है वो कितनी होती है, ये होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, अब इसमें कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, है ना, और वो हमें कुछ कॉन्सेप्ट देके जाते हैं, तो क्वेश्चंस सीखते चलो। पहला क्वेश्चन हमने बना दिया, यदि चालक गोले की त्रिज्या r है, चालक गोले की त्रिज्या r है, r बराबर 1 मीटर है, तो धारिता क्या होगी, सीधा सा क्वेश्चन है। r बराबर 1 मीटर है तो धारिता कितनी होगी, तो आप कह दोगे c बराबर r अपॉन k होता है, r की वैल्यू कितनी है 1 मीटर, k कितना है 9 गुणा 10 की घात 9, है ना। इसको हम और ढंग से देखें तो कितना हो गया है 1/90 गुणा 10 की घात -8। ठीक है, समझ आया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0.1। ठीक है, लगभग सॉल्व करेंगे तो इसकी 0.1 आएगी, 90 में 1 का भाग देंगे तो 0.1 × 10⁻⁻⁸। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो धारिता है ना, ये जो धारिता है वो r बराबर 1 मीटर त्रिज्या की गोले की है। r बराबर 1 मीटर त्रिज्या का गोला बहुत बड़ा होगा ना, 1 मीटर त्रिज्या गोला तो कितना बड़ा हो जाएगा 1 मीटर त्रिज्या का, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या कह रहे हैं कि इतने बड़े गोले की जो कैपेसिटी है ना, चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी, वो इतनी बहुत कम है, मतलब 1 पॉइंट, इसको ऐसे मान के चलो, ऐसे बोल सकते हो बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, मतलब माइक्रो फैरेड से भी कम है। इसका मतलब क्या हुआ, इसको थोड़ा ढंग से देखे तो ये हो गया कि इसको सॉल्व करेंगे तो हम बोलेंगे कि इतने कूलम्ब आवेश जब हम किसी गोले को देते हैं ना, इतना कूलम्ब आवेश जब हम किसी गोले को देते हैं, उसकी विभव या वोल्टता 1 वोल्ट बढ़ जाती है। समझ ध्यान से, मान लो कि ये मान लो कि अभी इस क्वांटिटी को हटाओ, आप मान लो 10 की घात -8 है, मैंने इसको 10 की घात -8 गुलाम दिया, बहुत छोटा चार्ज होगा 10 की घात -8 गुलाम, -8 है ना, बहुत बहुत कम चार्ज होगा ना, 0.000000008 इतना कम हुआ। तो हम क्या करेंगे, इसको जब हम इतना चार्ज देंगे, है ना, इसका वोल्ट 1 बढ़ जाएगा, फिर मैंने इतना चार्ज और दिया, फिर 1 वोल्ट और बढ़ गया, फिर और इतना सा चार्ज दिया तो फिर 1 वोल्ट और बढ़ गया। तो हम क्या दे रहे हैं कि वोल्टेज तो जल्दी जल्दी बढ़ जाएगा और इसके चार्ज जो इसको स्टोर करने की कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, इसलिए स्फेरिकल कैपेसिटर, है ना, फर्स्ट इन्वेंशन था, मतलब सबसे पहले खोजा गया था, और इसका ज्यादा यूज हम नहीं ले सके। क्यों ले सके, क्योंकि इसकी चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी हमें बहुत कम मिली थी। मान लो ये क्वेश्चन समझ आ गया, मान लो आपसे कह दिया जाए आपको किसी चालक गोले को 1 फैरेड, कितना 1 फैरेड, है ना, 1 फैरेड, मतलब एक ऐसे बोलो कि C बराबर 1 फैरेड के लिए R कितना होगा। कहने का मतलब है कि यदि हम मान लो किसी गोले को 1 फैरेड कूलम्ब आवेश, मतलब 1 फैरेड कूलम्ब देना चाहते हैं, 1 फैरेड कूलम्ब देने का मतलब समझ में आया, हम 1 फैरेड चार्ज स्टोर करना चाहते हैं उस पे, तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी, उसकी त्रिज्या कितनी होगी। ठीक है, मतलब आप सीधी भाषा में समझो, आपसे कहा जाए कि भाई किसी कैपेसिटर की कैपेसिटी 1 फैरेड है, तो उसका जो गोला बनेगा वो कितनी त्रिज्या का होगा। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है। C बराबर दे रखा है कितना 1 फैरेड, C बराबर कितना दे रखा है 1 फैरेड, R बटे K, ये तो करना है। R का सीधा सीधा मान आ गया कितना 9 गुणा 10 की घात 9 मीटर। अब 9 गुणा 10 की घात 9 कितना बड़ा त्रिज्या हो गया, बहुत ज्यादा त्रिज्या हो गई। पृथ्वी की त्रिज्या की बात करें तो उसकी त्रिज्या होती है 6400 किलोमीटर, है ना। 6400 किलोमीटर बाद देखते हैं कितना हुआ
ये हुआ 6400 किलोमीटर। ये तो हुआ 1 2 3 4 5 है ना। तो ये हो गया 6.4 गुना 10 की घात 6। और यहाँ तो 10 की घात 9 है, यहाँ कितना है 10 की घात 9। मतलब अपन पूरी पृथ्वी को भी एक गोला मान ले, मतलब गोला लिया जाए पूरी पृथ्वी को, तब भी हम उसको 1 फैरेड चार्ज नहीं दे सकते। एक उसका दूसरी धारिता को हम 1 फैरेड नहीं कर सकते, उसकी धारिता को हम 1 फैरेड नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब 1 फैरेड चार्ज बहुत बड़े गोलों को दिया जाता है, ठीक है ना, जो कि पॉसिबल ही नहीं है एक्चुअल में देने, ठीक है। इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि ये जो कैपेसिटर की कैपेसिटी है, कौन सी की, गोलीय संधारित्र कैपेसिटी, वो हमें बहुत ज्यादा नहीं मिली, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन कई बार ये भी बन जाता है, क्वेश्चन नंबर 3 कि भाई पृथ्वी को यदि हम एक चालक गोला माने, ठीक है, उसकी कैपेसिटी कितनी होगी, ठीक है। अब की बार क्या कहा आपसे, पृथ्वी को एक चालक गोला मान लिया जाए तो उसकी कैपेसिटी कितनी होगी। तो पृथ्वी की त्रिज्या पता है ना हमें, आर बराबर कितना है 6.4 गुना 10 की घात 6 मीटर है। तो सी पूछा है आपसे, तो सी बता सकते हैं, सी बराबर क्या होता है आर बटे के। आर कितना है 6.4 गुना 10 की घात 6, के कितना है 9 गुना 10 की घात 9। तो ये 3 तो यहाँ कट गया ना, एक उठाया यहाँ से तो वापस से 4 हो गया, तो ये हो गया 64 बटे 9 गुना 10 की घात -4, ठीक है। ये तो हुआ, तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि इतना चार्ज, मतलब ये फैरेड आ गया, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो सीधा सीधा 711 माइक्रोफैरेड के आसपास आएगा। तो हम क्या बोलेंगे कि पृथ्वी की जो कैपेसिटी होती है ना, पृथ्वी की धारिता होती है, वो कितनी होती है 711 माइक्रोफैरेड, इससे ज्यादा नहीं होती, ठीक है। पूरी पृथ्वी को एक चालक गोला मान लिया जाए ना, तब भी उसकी धारिता कितनी हो सकती है 711 माइक्रोफैरेड हो सकती है। क्या आपको ये सारी चीज समझ में आ गई है ना। वापस एक बार शॉर्ट रिवीजन, गोलीय संधारित्र, ठीक है। तो गोलीय संधारित्र क्या होता है, हमने एक चालक गोला लिया, हमने क्या लिया चालक गोला लिया, उस चालक गोले को मान लो हमने प्लस क्यू आवेश दिया, कितना आवेश दिया प्लस क्यू आवेश दिया। तो जब चालक गोले को प्लस क्यू आवेश हम दे रहे हैं, जब चालक गोले को प्लस क्यू आवेश हम दे रहे हैं, तो सी का फॉर्मूला लगाया, उसके बाद सी का फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन वी। क्यू तो क्यू है, वी का मान के क्यू बाय आर है, क्यू से क्यू कट गया, आर बाय के फॉर्मूला आ गया। अब इस फॉर्मूले पर इस 2-3 क्वेश्चन मैंने आपको कराए ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आए कि स्फेरिकल कैपेसिटर काम किस तरीके से करता है। तो हम क्या बोलते हैं कि ये फर्स्ट इन्वेंशन था स्फेरिकल कैपेसिटर का। और दूसरा पॉइंट है इसमें कि इसकी जो कैपेसिटी है ना, वो बहुत कम मिली हमें, बहुत ज्यादा नहीं मिली, इसकी कैपेसिटी बहुत कम मिली है ना। जैसे कि पूरी पृथ्वी को भी हम एक चालक गोला मान लेना, तो उसकी कैपेसिटी कितनी है 711 माइक्रो फैरेड।